एक राह से एक सम्राट गुजर रहा था और एक सूफी फकीर भी था। सूफी फकीर को रास्ते पर पैदल चलते देखकर उस सम्राट ने कहा कि तुम आ जाओ, मेरे रथ में बैठ जाओ। वह आकर बैठ गया, लेकिन सम्राट को बड़ी हैरानी हुई कि वह सिर पर जो पोटली लिए था अब भी सिर पर लिए हुए है। उस सम्राट ने कहा, पोटली नीचे क्यों नहीं रख देते हो? दिमाग खराब है क्या? तो उस फकीर ने कहा कि नहीं, दिमाग आप ही जैसा है, इसलिए नीचे नहीं रख रहा कि आपने मुझे ही बिठा लिया। यही क्या कम है? असल बोझ वो है जो और दिल रथ पर पर हो। और वजन ये तो बढ़ाना बस एक ठीक मामूली नहीं। चीज है। सम्राट ने कहा कि मुझे शक हो ही रहा था तुम्हारे ढंग से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, और तुम कहते हो तुम्हारे जैसा। जब तुम रथ पर बैठे हो तो तुम सिर पर रखो अपना बोझ, अपनी पोटली, या रथ पर रखो, क्या फर्क पड़ता है? हर हालत में बोझ रथ पर है। फकीर ने कहा, तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, तो फिर इस सिर को ऊपर क्यों रखे हो? जब परमात्मा सब ले जा रहा है, जीवन उठता है, लीन होता है, इतने अनंत प्रकारों में लहरें उठती हैं, बिखरती हैं, जब सब उसके रथ पर चल ही रहा है, तो तुम यह सिर क्यों रखे हुए हो? मैं तो सिर्फ पोटली रखे हूं सिर पर, तुम यह सिर क्यों रखे हुए हो? और निश्चित मेरी पोटली से तुम्हारे सिर का वजन ज्यादा है। सिर ही तो वजन है, सिर के अतिरिक्त और कोई वजन नहीं है। और जिसने सिर को उतार कर रख दिया, उसे पंख मिल गए, फिर वह उड़ सकता है मुक्ति के अनंत आकाश में। तो कबीर कहते हैं, साईं सेवत में देई सिर, और चीजों से काम न चलेगा। लोग बड़े चालाक हैं। लोग जाते हैं मंदिर में और नारियल फोड़ आते हैं। नारियल प्रतीक है खोपड़ी का, और लगता भी खोपड़ी जैसा है, बाल, दाढ़ी, मूंछ, आंखें। लोग बड़े होशियार हैं। कबीर कहते हैं, वे नारियल रख आते हैं। नारियल सिर जैसा लगता है, उसे रख आते हैं। सिंदूर लगा देते हैं मंदिर में, वह खून जैसा लगता है, लेकिन खून से ही पूजा हो सकती है। खून से पूजा का अर्थ है कुछ प्राण से दो। सिंदूर लगाने से क्या होगा? लेकिन लोग कुशल हैं, उन्होंने परिपूरक निकाल लिए हैं। खून को बचाओ, लाल रंग का टीका लगा दो, सिंदूर लगा दो, सिर को बचाओ, नारियल को चढ़ा दो। और नारियल भी मंदिर में लोग सड़े ले जाते हैं। मंदिर के नारियल अलग ही बिकते हैं बाजार में, क्योंकि वे फिर आ जाते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं, वर्षों चलते हैं। कई लोग उनको चढ़ा चुके। नारियल भी तुम्हारा नहीं, वह भी बासा है। चढ़ चुका कई दफा, उतर चुका कई दफा, वह घूमता ही रहता है सर्कुलेशन में। वही मंदिर के बाहर दुकान रहती है, वह पुजारी का ही भाई भतीजा चलाता है। तुम चढ़ा आए, रात दुकान में पहुंच गया, सुबह फिर बिक गया, रात फिर दुकान में पहुंच गया, भीतर बिल्कुल सड़ जाता है। खोपड़ी चढ़ाने की बात है। पहले तो तुम नारियल खोज लेते हो, वह भी फिर सड़ा, वह भी बासा और चढ़ाया हुआ दूसरों का। नहीं, परमात्मा के द्वार पर तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए। उधार, बासा, पराया, वहाँ कुछ भी न चलेगा। तुम ही अपने को लेकर आओगे तो स्वीकृत हो सकते हो।